ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पर। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग जो हम फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रतिरोध हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा आपके पावर एनर्जी से कुछ न्यूमेरिकल है जो हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए, पहला न्यूमेरिकल आपका ये है, एक तांबे के चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि आपके पास एक कोई तांबे का चालक है, कोई वायर है आपका, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 0.0078 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और उसकी लंबाई है 50 सेंटीमीटर तथा उसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है। तो कंडक्टर का प्रतिरोध ज्ञात करिए, ठीक है। क्या बताना है आपको यहाँ पर? कंडक्टर का प्रतिरोध बताना है। प्रतिरोध का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था भाई? R=ρL/A, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन टर्म्स हैं आपके, सबसे पहले जो गिवन टर्म्स हैं वो लिख लीजिए। क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई है देख लीजिए। सबसे पहले एरिया, ठीक है, एरिया कितना होता है 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या दी हुई है? लंबाई दी हुई है चालक की, कितनी? 50 सेंटीमीटर। इसके बाद रो, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है? 1.7 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। सभी चीज़ें आपकी किस में गिवन है भाई? सेंटीमीटर में गिवन है। अगर आपकी कुछ चीज़ें मीटर या सेंटीमीटर में होती तो उसमें आप एक ही यूनिट में चेंज कर लेते, या तो आप मीटर में चेंज कर लेते या तो आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेते। यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है आपको? रेजिस्टेंस यानी कि चालक का प्रतिरोध फाइंड करना है, ठीक है। देख लीजिए किस प्रकार से आप फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूले में पुट करेंगे सभी की सभी वैल्यू। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपका, ठीक है, 1.7 माइक्रो ओम है, ठीक है। तो माइक्रो ओम का क्या मतलब है? 10⁻⁻⁶, ठीक है, ओम पर सेंटीमीटर। इसका आपका क्या मतलब हो जाता है? माइक्रो में कितने होते हैं आपके? एक माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं? 10⁻⁻⁶, ठीक है। देख लीजिए अब R बराबर कितनी वैल्यू है? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू L की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है? 0.0078, ठीक। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे देख लीजिए। कैलकुलेशन को आसान करने का क्या तरीका होता है? 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू में 50, और यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 10⁴ आ जाएगा ऊपर में आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना आया आपका? 78, ठीक। अब ये नेगेटिव पावर है और ये पॉजिटिव पावर है, क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका? 1.7 इंटू 10⁻, अब देखिए एक पावर एक ज़ीरो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 10⁻⁻⁻1 इंटू 5, ठीक है, अपॉन में कितना? 78, ठीक। आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे आप। यहाँ पर ये पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17×5 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 780, ठीक है। ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा भैया आपका? 0.0107। कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आएगा? 0.0, ठीक है, इतना ओम। क्या आ गई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू? नोट कर लीजिए आप उसको, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है?
60 मीटर लंबाई के चांदी के चालक का प्रतिरोध कितना है? 0.015 ओम है तथा इसका विशिष्ट प्रतिरोध 1.6 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर है। तो चांदी के चालक का व्यास ज्ञात करिए। व्यास यानी कि डायमीटर आपको निकालना है। किसी भी चालक का डायमीटर आपका कितना होता है भाई? देखिए, जो चालक होता है यानी कि वायर की हम बात कर रहे हैं, वायर का जो एरिया है वो किस में हम निकालते हैं? वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डायमीटर हम वहीं से निकालेंगे। अगर हम एरिया मतलब डायमीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी? हमें पता है सबसे पहले हमारा फॉर्मूला यही होता है L/A। ठीक है, प्रतिरोध बराबर रो L/A। सबसे पहले हम यहाँ क्या ज्ञात करेंगे? एरिया निकालेंगे। एरिया के बाद फिर हम व्यास निकालेंगे। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा भाई? रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एरिया निकालना है। एरिया बराबर कितना? रो L/R। ठीक है, रो कितना दिया हुआ है देख लीजिए। अब क्या क्या क्वांटिटी दी हुई है लिख लीजिए उसको। लंबाई आपकी दी हुई है 60 मीटर। ठीक है, प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 0.015 ओम। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो आपका दिया हुआ है 1.6 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको दी हुई है। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? 1.6 माइक्रो का मतलब अभी बताया था मैंने 10⁻⁻⁶ ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ आपके किस में दी है? देखिए मीटर में दी हुई है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो क्या कर लेंगे आप? इस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 60 मीटर में कितने हो जाएंगे भाई? 60 × 100 यानी कि 6000 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 × 100। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे वैल्यूज़। देख लीजिए, रो की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻⁶। एल की वैल्यू 6000 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है? 0.015। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 10⁻³ लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट है तो 10⁻³ हो गया और वहाँ पे 3 ऑलरेडी पावर दी रही है। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये और ये कट गए। तो कितना बचा? 1.6 × 6 अपॉन में 15। ठीक है, यहाँ से ही हटाएंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 6 × 36, 6 कम 6 और 3 9, 96/150। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 0.64। ठीक है, कितना? ये आ गया आपका 0.64। क्या निकाला है आपने? एरिया निकाला है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? आपको निकालना तो डायमीटर है। ठीक है, क्या निकालना है? डायमीटर। यहाँ पे क्या निकला है? ये आपका एरिया निकला है। देख लीजिए डायमीटर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एरिया बराबर फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे डायमीटर निकालना है तो डी स्क्वायर बराबर a × 4/पाई। ठीक है, एरिया कितना आया था भाई आपका? 6.64। ये एरिया आया था। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 और बाई में कितने? 3.14। ठीक है, ये आ गया। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करके क्या आएगा? 0.81 यहाँ पे आ जाएगा आपका डी स्क्वायर बाय 0.81। अब इसका जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे अगर हम उसका स्क्वायर हटाएंगे तो √0.81 आ जाएगा। ठीक है, और डी बराबर कितना आ जाएगा भाई आपका? 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। यही तो निकालना था आपको, व्यास बताना था, ये यहाँ पर आप बता चुके। ठीक है, तो वही इसी तरीके के आपके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी आपको प्रतिरोध निकालने के देता है, कभी कभी आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो बाकी सारे टर्म्स आपको गिवन होते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपको एरिया, डायमीटर या उसका रेडियस किसी भी चालक का निकालने बोल दिया जाता है। ठीक है, तो वो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। समझ में आई सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये टाइप 2 न्यूमेरिकल हैं आपके। टाइप 2 मतलब
इसमें आप वोल्टेज दिया होगा आपको, ठीक है, करंट फाइंड आउट करना होगा और पावर फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। जब आपको कोई भी दो क्वांटिटी दी होगी तो आपको तीसरी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा है पावर के 3-4 फॉर्मूले मैंने बताए हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, ठीक है। पावर बराबर कितना होता है आपका V × I, यानी कि वोल्टेज गुणा करंट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है देख लीजिए, 100 वोल्ट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है। 100 वोल्ट के बल्ब है आपके पास, उसका जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस यानी कि उसका जो वो उसका प्रतिरोध है, ठीक है, वो कितना है? 500 ओम है। तो उसका करंट और पावर हमें बतानी है, ठीक है। उस सर्किट में जो हमारा बल्ब लगा हुआ है उसकी पावर और वो कितनी करंट ले रहा है वो हमें बताना है। तो देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, वोल्टेज दी हुई है कितनी 100 वोल्ट और आपको कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 500 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या फॉर्मूला होता है आपका पावर का, बताया था मैंने, V²/R, ठीक है। दोनों चीज़ें दी हुई है तो आप पावर यहाँ से निकाल सकते हैं। देख लीजिए पावर कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में R, रेजिस्टेंस कितना है 500, ठीक है। तो कितना आ गया ये आपका 20 यानी कि पावर कितनी आ गई आपकी यहाँ पे 100, पावर आ गई आपकी 20 वाट। अब दूसरा फॉर्मूला हमें क्या पता है, P = VI, V × I। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है 100 वोल्ट है, करंट नहीं पता हमें, ठीक है, पावर पता है लेकिन 20 वोल्ट है ना। तो क्या करेंगे, I = 20/100, 20×100, सो कितना आ गया 0.2 आपका 0.2 एम्पियर आपकी क्या आ गई करंट, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर क्या है आपका V और R दिया हुआ है, यानी कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे, V²/R मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यहाँ से आपने पावर निकाल लिया, 20 वोल्ट पावर आई। उसके बाद आपने P = VI से करंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा ऑल्टरनेट मेथड भी आप इसका यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए V और R अगर दिया हुआ है तो V = IR, ये ओम का नियम है। ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए I बराबर कितना हो जाएगा V/R। V कितना है आपका 100 है, ठीक है, और R कितना है 500 है। यहाँ से देख लीजिए 0.2 आपका 0.2 एम्पियर आपकी करंट आ गई, यानी कि पहले आपने करंट निकाल दी। उसके बाद अगर आप पावर निकालना चाहते हैं तो P = VI से निकाल देंगे। V कितना है 100 वोल्ट है, I कितना है 0.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वाट आपकी पावर आ गई। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा है आपका सेकेंड मेथड है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप इसको कर लीजिए, ठीक। समझ में आया सभी को? ये क्वेश्चन है आपका एनर्जी से रिलेटेड है। एक कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता कौन होते हैं, आप होते हैं जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। 60 वोल्ट के 6 लैंप 5 घंटे प्रतिदिन यूज़ करता है, ठीक है। वो 60 वोल्ट के 6 लैंप, यानी कि उसके घर में 6 लैंप है, जो प्रत्येक कितना का है 60 वोल्ट का है, ठीक है। वो 5 घंटे यूज़ करता है, एक दिन में वो 5 घंटे लैंप जलाता है, 6 60 वोल्ट के हैं जो, ठीक है, प्रयोग करता है। और 3 किलोवाट का हीटर, यानी कि एक उसका हीटर भी है जो 3 किलोवाट का है, वो कितने दिन मतलब वो कितने घंटे चलता है, एक दिन में 4 घंटे चलाता है, ठीक है। तो प्रतिदिन का हमारा ऊर्जा कंजप्शन यानी कि एनर्जी कंजप्शन हमें बताना है, कितनी ऊर्जा का हम खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो जो कंज्यूमर है वो कितनी ऊर्जा एक दिन में खर्च कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, एनर्जी कंजप्शन का क्या फॉर्मूला है, E = V × I × T, ठीक है। वाट में है, अगर किलोवाट में होगा तो बटे में 1000, ठीक है, किलोवाट आवर। तो यहाँ से निकाल देंगे। देख लीजिए सबसे पहले हम लैंप का निकाल देते हैं। लैंप ऊर्जा खर्च, लैंप द्वारा ऊर्जा खर्च है ना। तो देख लीजिए कितना करता है लैंप, यहाँ पे कितने वोट के हैं, 60 वोट के हैं।
ठीक है, कितने लैंप है? 6 लैंप है। कितने घंटे चलते हैं? 5 घंटे, बटे में 1000। ठीक है, देख लीजिए 0 से 0 कैंसिल, 20 पंजे 100, यहाँ पे आ गया कितना आपका 6 छंग 36 बटे 20, है ना। कितना आ जाएगा? 20 कम 20 1.8 किलोवाट आवर। ठीक है, कितना आ गया आपका? 1.8 किलोवाट आवर। यानी कि जो लैंप है आपके, लैंप 5 घंटे जो जलते हैं, 6 लैंप, वो कितना एनर्जी कंजप्शन करते हैं? 1.8 किलोवाट आवर। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? हीटर की। हीटर द्वारा एनर्जी कंजप्शन। हीटर कितना है भाई? ये आपका 3 किलोवाट का है। 3 किलोवाट मतलब वाट में कितना हो जाएगा? 3 गुणा 1000। कितने घंटे चलता है? 4 घंटे चलता है दिन में। हीटर कितना है? एक ही है, बटे में 1000। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसल, कितना आ गया? 4 3 12, यानी कि ये कितना एनर्जी कंजप्शन करता है आपका? 12 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हमें तो टोटल खर्च बताना है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका भाई? 1.8 + 12, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13.8 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आपका कुल खर्च आ गया। यानी कि जो कंज्यूमर है उसके द्वारा जो टोटल खर्च किया है, एनर्जी का जो टोटल खर्च किया है वो कितना है? 13.8 किलोवाट आवर। ठीक, तो भाई यहाँ पर क्या है? देखिए, दूसरा थर्ड न्यूमेरिकल है आपका, क्या है? एक 200 वोल्ट बल्ब की करंट बतानी है आपको, जिसका वोल्टेज 250 वोल्ट है। ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा था पावर बराबर क्या होता है? VI, वोल्टेज गुना करंट। पावर बराबर वोल्टेज गुना करंट हमने पढ़ा है अभी तक। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है भाई? पावर दे रखी है 200 वाट और वोल्टेज दे रखी है कितनी? 250 वोल्ट, है ना। समझ में आ रही बात? अब करंट आपको निकालनी है, तो करंट बराबर P/V हो जाएगा। तो 200 बटे में 250, 0 से 0 कट, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो कितनी आ जाएगी? 0.8 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। ठीक है, कितनी करंट आ जाएगी? 0.8 एम्पियर आपकी करंट आ जाएगी। देखिए भाई, अगर इसी में वो कह देता कि सर्किट का रेजिस्टेंस भी मालूम करिए, अगर प्रतिरोध भी मालूम करने के लिए बोलता, तो आप क्या करते? ठीक है, दूसरी कंडीशन बोल सकता था भाई कि प्रतिरोध भी ज्ञात करें। तो आपको पता है V = IR। V आपको पता है कितना है? वोल्टेज 250 वोल्ट है। करंट आपका कितना आ गया? 0.8 एम्पियर बराबर R। यहाँ से 0 हटाएंगे, यहाँ लगा देंगे, कितना आ गया? देखिए रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका? 2500/8। ठीक है, कैलकुलेट करके आप यहाँ इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या 2 चीज़ें पता चल गई? रेजिस्टेंस भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं और करंट भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूले रिपीट कर देती हूँ यहाँ पर आपके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका V = IR। ठीक है, दूसरा होता है पावर का P = VI। एक होता है पावर का आपका I² R। ठीक है, एक होता है आपका V² R। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख लीजिए। I क्या होता है? करंट। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, R क्या है? प्रतिरोध। R है आपका प्रतिरोध। ठीक है, V क्या है? वोल्टेज है, सर्किट में जो वोल्टेज आपने दी है, V है आपका वोल्टेज। P क्या है? पावर, यानी कि शक्ति, शक्ति या पावर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इन सभी की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वाट और किलोवाट। ठीक है, वाट और किलोवाट। V की यूनिट क्या होती है भाई? V की इकाई क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो ये टर्म्स आप याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।